मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। यह केवल इस कारण है कि मैं तुमसे एक खास बात बताने, समझाने और पूछने आई हूँ। क्या तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है? यदि नहीं, तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार यह बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, कितने दिनों से प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हो। तुम एक बात भूल रहे हो, ना तो तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी हुई है, ना ही मैं सुनकर अनसुना कर रही हूँ, और ना ही देखकर अनदेखा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि यदि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, तो दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक देना चाहती हूँ। बस तुम्हें परख रही हूँ, क्या तुम सच में उसके योग्य हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूँ जिससे तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझने की शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हें यह भी झांत होने लगेगा कि किसी कार्य को करने से पहले तुम उसमें सफल होंगे या नहीं। यह एक चमत्कारी शक्ति होगी जो मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी। इसमें तुम सफलता और असफलता का ज्ञान पा सकोगे, और यही ज्ञान तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि तुमने इसे समझकर इसे अपनाया, तो तुम अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा होते देख सकोगे जो आज तक अधूरे थे। यह कार्य बहुत कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल है, जिसे तुम आसानी से कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम्हारे घर में भोजन बने, तब तुम थोड़ी सी खीर अमार बनाना। जब संध्या समय में मेरे समक्ष दीपक जलाओ, तब उस खीर को मेरे समक्ष अर्पित करना। कुछ समय बाद अपनी प्रार्थना करना और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना। फिर उस खीर को गायमोन को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम गाय को खीर खिलाओ, तब उसमें मेरा ही रूप देखना, क्योंकि गाय में मेरे सहित सभी देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम संध्या समय गाय को खीर का भोग लगाओगे, तब सभी देवता मेरे साथ तृप्त होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जब तुम्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो निश्चित ही तुम्हारे कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास के साथ इस कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम इसे विश्वास से नहीं करोगे, तो यह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा और ना ही इसमें इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार ला सके। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे करना और निरंतर करते रहना। कुछ समय बाद चमत्कार स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगेगा। तुम्हारा हृदय इस बात का आभास करेगा कि हाँ, तुमने जो किया था, उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है। और कोई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी तोड़ती नहीं। वह हमेशा अपने बच्चे से किए वादे को निभाती है, और मैं भी अपने वादे को निभाऊंगी। लेकिन बस तुम्हें अपने हृदय से इस कार्य को अवश्य करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात को लेकर नाराज हूँ। तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन्हें गौर से नहीं सुन रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन कर लो, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली होता है। परंतु तुम अभी भी उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि तुम किस कार्य में निपुण हो और उसे प्रारंभ करना चाहिए। मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा क्रोध भी तुम्हारे प्रति प्रेम का ही रूप है, और इसी कारण मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम व्यर्थ की चिंताओं में अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना मेरा धर्म है। तुम अपने विश्वास और श्रद्धा के अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रार्थना करना चाहोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर करेगी। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है।
लेकिन यह निश्चित है कि जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ। बस सृष्टि के नियमों के कारण तुम्हें मैं दिखाई नहीं देती, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी यह स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में अगले 11 घंटे में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली हूँ। यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुम स्वयं अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखोगे। बस इस दौरान कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे बढ़ने में तुम्हें अधिक समय लगेगा। इसलिए अब कोई गलती मत करना। तुम्हें अपनी सच्ची माँ पर और इस कार्य पर पूर्ण विश्वास रखना होगा।